आप लोग को मेरा प्रणाम। मैं जन सुराज के गुरौल प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यानी कि प्रखंड संयोजक पप्पू कुमार, एक भारतीय राजनीतिक व अधिवक्ता। आज मैं आप लोगों के पास आए हैं जन सुराज संवाद कि जन सुराज का क्या मुहिम है, उनकी संवाद क्या है, जन सुराज क्या करना चाहता है बिहार में, इसके बारे में जन जन तक जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जन सुराज की इच्छा क्या है, उनकी लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि जन सुराज क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि जन के मतलब होता है लोग यानी कि जनता, और सुराज के मतलब होता है सुंदर राज यानी जनता का सुंदर राज। आप दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि लोगों की अच्छी सरकार। तो जन सुराज के मतलब यही है, जन के मतलब लोग, जनता, सुराज के मतलब है सुंदर राज यानी जनता का सुंदर राज। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जनता के लिए अच्छी सरकार। एक सबसे बड़ा डिवीजन है, वह है अच्छा और बुरा, सही और गलत। तो सही लोग किसको कहते हैं? सही लोग वह है जो ईमानदार हो, जिसमें समाज के प्रति, लोगों के लिए कुछ करने की चाहत हो और उसमें यह क्षमता हो कि बुरी परिस्थिति को, पिछड़ेपन को खत्म करके और आगे बढ़ सके, लोगों को आगे बढ़ने का मार्गदर्शक कर सके। ऐसे लोग जिसकी चाहत है कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश उत्तम हो, आगे बढ़े, ऐसे लोगों को सही लोग कहते हैं। कहते हैं सही सोच। सही सोच वह लोग के पास है जिसके पास पैशन है, जुनून है, चाहत है कि हमारा राज्य अग्रिम श्रेणी में हो, देश में सबसे सर्वोत्तम हमारे राज्य का स्थान हो, हमारे समाज, हमारे गांव का विकास हो, हर लोगों का रोजगार हो, हर लोग खुशहाल रहे, किसी को अगर दुख हो, दर्द हो तो उसको जाकर के बांट ले, उसको खुशी मुहैया कराए। ऐसे सोच सही सोच बोलते हैं। सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास एक ऐसी प्रयास है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए एक आदमी काफी नहीं है, उसको बदलने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग की एकजुटता ही एक प्रयास करेंगे तभी किसी चीज को हम बदल सकते हैं। कोई अचानक कोई आता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आएगा कहेगा हम बदल देंगे, हम बदल देंगे। अरे खाक बदल दिया, आप कैसे बदल सकते हैं? अकेले आपसे हो ही नहीं सकता है। आज आप लोग भी जान रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे कि सामूहिक प्रयास के बारे में बात करेंगे। विकास के अलावा कि बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है, बिहार पिछड़ा क्यों है? देश में सबसे निचले स्थान पर बिहार है। एजुकेशन में, पैसा में, बेरोजगारी की बात करें, सबसे नीचे बेरोजगार सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर है। मतलब गरीबी, बदहाल, और यहाँ तक कि देश में तो आप जानते हैं कि बिहारी के नाम पर लोग चोर बेईमान भी कहते हैं। मतलब उसके दिमाग में आता ही है कि जो गरीब होता है, लालची होता है, जो उसके पास लालच है वो बेईमान है, जो बेईमान है वह समाज में रहने लायक नहीं है, और ऐसे लोग का कभी विकास हो ही नहीं सकता है। आज तक इतिहास गवाह है कि बिहार में किसी ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया। किसी ने देखा कि हमारे जात के नाम पे वोट किया, किसी आदमी ने देखा कि नहीं हमको कुछ पैसा दे दिया, किसी आदमी ने देखा हमको दारू पिला दिया, किसी मतलब तरह तरह की चीजें हैं उस पर। कभी यह नहीं सोचा कि हमारे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, हमारे बच्चा कैसे है, दिल्ली बंबई में जाकर भटक रहा है, हम किस जगह है, हमारी आयु 60 वर्ष 50 वर्ष में हो रहा है, मर जा रहे हैं, हमारे घर में कोई चीज हो रहा है तो हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। आज देखेंगे बहुत ही विडंबना है कि देश के आजादी के यानी कि स्वतंत्रता का 76 साल हो गए, यानी 76 वर्ष बाद भी आज 90-95% किसान जो है श्राद्ध में भी कर्ज लेते हैं और ब्याह में भी कर्ज लेते हैं, यानी दुख में भी उनको कर्ज लेना है और सुख में भी कर्ज लेना है। उनके पास इतनी क्षमता नहीं होता है कि अपनी लड़की का शादी जो है अपने
मतलब बलबूता से कर ले, किसी से मुंह मोड़ना नहीं पड़े, किसी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़े, उसमें इतनी क्षमता हो कि जितनी भी खर्चे मैं स्वयं कर लूं, किसी भाई का भी जरूरत नहीं कि भाई मुझे दे दो। क्योंकि जब भी आप किसी से पैसा मांगते हैं तो आपको अच्छे दृष्टि से देखता ही नहीं है। पहला नंबर, पैसा किसी से मांगिए सीधे ना कह देगा। आपको अगर फील होगा, कोई दुकान में जाइए, 2 दिन उधार लीजिए, तीसरा दिन पहुंचिएगा तो उसको लगेगा फिर उधार लाने आए, उसका एक्सप्रेशन खराब रहेगा। और आप जाइए कैश कैश सामान लीजिएगा, जब जाइएगा उल्लास से पहले तुरंत बोलिए चाचा क्या दे, मतलब एक्टिविटी जो है माइंड में आता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा जो आत्मबल है, जो आत्मनिर्भरता है, वह कहीं ना कहीं हम गिरवी रखे हुए, आज से नहीं 76 वर्ष आजादी के बाद से भी। और हमारे बीच बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं, बोलते हैं हम आपका विकास कर देंगे, हम आपका पिछड़ेपन का दूर कर देंगे। लेकिन बिहार में बताइए कि किस मामले में हम एजुकेशन में सबसे गरीब है, सबसे पीछे है। हमारा बच्चा क्या करता है, इंटर करता है, मैट्रिक करता है और चला जाता है बाहर दिल्ली बंबई, 10,000 पर दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा। और कितना ये हो रहा है, अगर 10,000 पर कर रहा है और अगर उसकी पत्नी को कुछ बीमारी हो गया तो यहाँ जमीन बेचना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, टॉर्चर सहना पड़ेगा। ये तो हालत है कि अभी हम बता रहे कुछ लोग ऐसे हैं जो निकट के हैं, जो पैसा ईएमआई नहीं भरने के चक्कर में बिना मम्मी पापा को बताए हुए घर से बाहर भाग गए। वो लोग परेशान है, खोज रहा है। कई लोग का हालत हो गया है कि गाड़ी का ईएमआई नहीं दे रहा है तो कर्जा नहीं दे पा रहा है, मेंटली इतना टर्चर हो रहा है कि काम नहीं कर पा। उसमें काबिलियत भी है, उसने कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन क्या है ना कि गरीबी की वजह से उसका हालत बदतर है। और हमारा जो सिस्टम है इतनी भ्रष्ट है, बता रहे हैं कि कोई ऐसा ऑफिस बताइए पूरे बिहार में, कोई ऐसा ऑफिस जो एक आदमी ईमानदारी से काम करता हो। अगर कोई ऑफिस में, ठीक है ना, एक जुडिशियली मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियली जज को छोड़ करके बाकी किसी सिस्टम में बताइए, कोर्ट में भी है तो सिर्फ जज को छोड़ करके बाकी सब लोग है, तो कोई भी ऑफिस बताइए कि भ्रष्टाचार से दूर है। हम जिस दलदल में है, कोई भी कार्य करना है, हम भ्रष्टाचार का एकदम गुलाम हो चुके हैं। यहां पर चाहे एसपी हो, डीएम हो, मंत्री हो, नेता हो, सीएम हो, आज तो सीएम जी जेल जा रहे हैं, आईएएस आईपीएस सब जेल जा रहा है। तो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो खूब पढ़े लिखे अच्छे सर्विस कर रहे हैं, वो भी जेल जा रहा है। क्या शिक्षा जेल भेजता है? शिक्षा किसी को जेल नहीं भेजता। जेल वह अपने कर्मों से जाता, और उसने कैसे कर्म किया? भ्रष्टाचार किए, सामने आ गया, पर्दाफाश हो गया तो उसको जेल हो गया। कहने का मतलब है कि इस चरम पर है कि इस चीज से कोई लोग बचा हुए ना, और इसी की वजह से आम पब्लिक लोग मर रहे हैं। आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, प्रखंड जाइए, जिलाधिकारी के पास जाइए, अनुमंडल में जाइए, बिजली इलेक्ट्रिक बिल में, कहीं से भी आपको राहत नहीं है। हर जगह आपका शोषण हो रहा है। कोई बताइए, कोई ऐसा पार्टी है जो आपके घर पर आकर के आश्वस्त किया हो और वह कार्य किया हो? तो हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो भी बहुत बेकार है। जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि बस लोगों को लूटो और अपना अमीर बनो। अगर हम ज्यादा पढ़े हैं तो ज्यादा फी लेंगे, ज्यादा चीज लेंगे और लोगों को लूट करके खुद को अमीर बनेंगे, ठीक है ना? ये सिस्टम बन चुका है। और बताइए जी, इस सिस्टम से कोई परे है? और अभी तक क्या कोई राजनीतिक अभी बिहार में जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, क्या वह नहीं जानता है कि हमारा एसपी घूसखोर है, डीएम घूसखोर है, हमारा नेता मंत्री घूसखोर है, हमारा ठेकेदार घूसखोर है, हॉस्पिटल में सब चीज चल रहा है। डॉक्टर, अगर एक छोटा सा हॉस्पिटल में अगर 8 डॉक्टर है तो 8 आदमी को डेली ड्यूटी करना, लेकिन एक एक दिन करके आता है। आज एक आदमी आएगा, सबका गठबंधन हो चुका है, एक आदमी आ जाएगा, फिर कल दूसरा आदमी, परसों, मतलब एक डॉक्टर 8 दिन पर एक दिन आते हैं, 7 दिन एब्सेंट रहते हैं। एक बार ने तेजस्वी यादव बताया स्वास्थ्य मंत्री कि हम फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लेंगे, सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, सरकार झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि तुम चोर हो, तुम खुद बेईमानी करते हो। नहीं तो झुकने की बात क्या, मैंने नौकरी दिया डॉक्टरों को गांव के सेवा करने के लिए, गांव के लोगों की इलाज करने के लिए, आपने झुक गया, आपने तो कोई अच्छा कार्य किया नहीं। इसका क्या मतलब है? अगर आप स्वयं ईमानदार है, स्वयं सही है, तो आप उसको घुटने पर ला देते कि नहीं, आपको फिंगरप्रिंट, मैं पैसा दे रहा हूं, लोगों को आप मदद कीजिए, लोगों को सेवा कीजिए। आप कोई भी डिस्पेंसरी है चले जाइए, कोई डॉक्टर छोटा नॉर्मल चीज, सर्दी खांसी है तो 2 दवा लिखेगा, 1 दवा मिलेगा, 1 दवा नहीं मिलेगा। हमारे समाज की उन्नति कहाँ गया? हम अभी देखते हैं कितना लोग हमको बोलते हैं कि भाई जाति पर समीकरण, जाति का समीकरण है, जाति पे वोट मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के जात के कई लोग बिहार में है, मोदी के जात के कई लोग पूरे देश में है। लोग क्या कहते हैं, मोदी के नाम पर एगो वोट देते हैं, मोदी को देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोग अच्छे छवि को अपनाया,
कहीं ना कहीं से उसको लगा कि नहीं, ये आदमी हमारे देश के हित के लिए बेहतर है, उसको किया। तो कहने का यही चीज है कि जनसुराज जो एक मुहिम लेके आया है, एक लक्ष्य लेकर के आया है कि आने वाले 10 साल में भारत के सबसे शीर्ष राज्यों में बिहार का स्थान होगा। आज जहां पर हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, शिक्षा की मार झेल रहे हैं, आज कृषि की बहुत हालत खराब है, उद्योग की यहाँ पर व्यवस्था नहीं, हम लोगों का व्यवस्था है, किसानों की भला नहीं हो रहा है। किस आदमी को बताइए कौन ऐसे घर है यहाँ पर जो खुशहाल है, जो मतलब पूरी तरह से संपूर्ण उसका चौमुखी विकास हो रही है। हमारे पास नैतिक जिम्मेवारी, हम लोग तो नैतिक जिम्मेवारी नहीं अपनाते कि बच्चे को जन्म दिए, उसको कम से कम पढ़ा लिखे। हम असमर्थ है, हम बच्चे को ले जा रहे हैं खेत में काम कराने। तंबाकू में अभी देखिए, अभी सिस्टम है तंबाकू का, चारों तरफ देखिए वो लगा हुआ है, उसका या तो बेटी भी लगा, पत्नी भी लगा, बच्चे भी लगा हुआ। हम उसको शोषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम अच्छे बच्चे को परवरिश कर सके, अच्छे हम बच्चे को खान पान दे सके। अभी एक थोड़ा दिन पहले आया था, हम बहुत पहले भी बताए थे एक बार, कि केरल से हमारा लाइफ स्टाइल जो है 10 साल पीछे। केरल के लोग अगर 70 साल, 80 साल, 90 साल में एवरेज मरते हैं, तो यहाँ पर लोग 50 साल, 60 साल में मर जा रहे हैं। अब काम नहीं है, खाली घर बोलते हैं, खाली घर शैतान का। जिसके पास काम नहीं है वो लोग नशा का आदी हो जा रहा है। और नशा पीने वाला आदमी देखिए जनरली 50-60 क्रॉस करते करते लोग डेथ कर जा रहे हैं। हमारा मतलब खाने का सिस्टम कैसा है और केरल के लोग का कैसा है कि एवरेज आयु, मतलब यहाँ के एवरेज लोगों से हर लोग वहां पर 10 साल ज्यादा जी रहा है। बिहार का जो पर कैपिटा यानी कि जो इनकम है, पर व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं, बिहार में साल का 49,470 रुपया है। मतलब पर व्यक्ति मात्र एक साल में हम लोग बिहार में 49,470 रुपया कमा रहे हैं। वहीं पर अगर गोवा का देखिएगा, यही भारत का ही देश है, जहां पर दिल्ली का देखिएगा तो 1,92,000 यानी कि 2 लाख रुपया पर व्यक्ति इनकम है। कहां पर? गोवा में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए। हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग से 4 गुना ज्यादा उसकी इनकम है। दूसरी बात, हम लोगों का बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है कि अगर एक घर में 6 लोग हैं तो कोई एक आदमी को रोजगार बड़ी मुश्किल से लोग सोच रहा है जो हो जाए। एक आदमी का कम से कम 3 बेटा है तो सोच रहा है एगो को पढ़ाओ, कम से कम अच्छा एको को नौकरी हो जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा। लेकिन आप चले जाइए उन लोगों के स्टेट में, केरल में चले जाइए, तमिल में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, वहां पर चले जाइए, वहां पर अगर 6 लोग है तो 6 लोग जो है जॉब कर रहा है, 6 लोग जो है सेट है, और 6 लोग 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारे परिवार में क्या है, 6 लोग हैं, 2 लोग कमा रहे हैं और 5 लोग बैठ के खा रहे हैं। रोजगार नहीं है, काम नहीं है। उसका अगर 2 बेटा है तो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो एक कुछ है कुछ है। हमारे पास अगर 2, 3, 4 है तो हम सोचते हैं एक आध गो के किसी तरह सर्वाइव करा ले। तो ऐसे सिस्टम कब तक चलेगा? अभी बिहार का जो वर्तमान परिस्थिति है, मतलब किसी भी, हम कह रहे किसी भी फील्ड में, हमने कहा था हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, शायद आप लोग को याद है, हम बोले 5 साल एक बार मेहनत दो। हम इस गांव में, मेरा एक लक्ष्य होगा कि कम से कम झोपड़ी किसी का नहीं रहने देंगे। ये तो तय है। किसी भी आदमी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, ठीक है ना। चाहे 1000, 500, 2000, चाहे एक रोजगार देने का सिस्टम ही काहे ना क्रिएट करना हो, हम करेंगे। मैंने ये सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फिसल गए और हम उस चीज को नहीं कर पाए। लेकिन एक जो हमारी सोच था सेम उससे मतलब बड़ा स्तर पर एक आया है, जो इस तरह के सोच रखना है कि लोगों को रोजगार देना है, एक नए सिस्टम को क्रिएट करना है। तो हम यही कहेंगे लोगों के, जो जनसुराज से जुड़े लोग, जनसुराज को थोड़ा सा फॉलो करें, फेसबुक पर, आईडी पर, व्हाट्सएप पर, कहीं से भी अगर आ रहा है मैसेज, उसको आप गौर से देखिएगा। जब आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए बात हो रही। और जाति प्रथा का जो वोट समीकरण है, हम बता रहे हैं कि जनसुराज इसको वोट डालेगा, निश्चित तौर से इस समीकरण को ब्रेक करेगा और आने वाले दिनों में जनसुराज आएगा बिहार में, क्योंकि लोग में भी ये सोच है और एक ऐसा आदमी है जो चाहता है कि परिवर्तन हो। इसके साथ में लगभग बिहार के जो अच्छे समझदार और सही लोग हैं लगभग जुड़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिन पहले कुछ और था, आज कुछ और है, परसों, मतलब जिस तरह से जनसुराज छा रहा है बिहार में, आने वाले दिनों में पूरी तरह से छाएगा। और छाएगा तो पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति, प्रशांत किशोर, आप जान रहे हैं कि इनके रणनीतिकार रहे मोदी साहब के। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार को जीता है, ममता बनर्जी को जीता है, बहुत सारे मुख्यमंत्री को जीता है। इसके पास इतना ब्रेन है, इतना अच्छे राजनीतिक रणनीतिकार, भारत के चाणक्य भी अभी कहा जाने लगा। और ऐसे व्यक्ति जिसको मंत्री का दर्जा मिला, मंत्री का सारे सुख सुविधा मिला,
यत्ता भत्ता सब चीज, जिसके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, और वह आदमी ये सब चीज को छोड़ करके पदयात्रा कर रहे बिहार में, बिहार को बदलने के लिए। यह संकल्प साधारण चीज नहीं है। कोई आदमी, हम लोग तो ये सोच रहे हैं हमको 5-10 करोड़ रुपया हो जाता है, आराम से बैठ के खाएंगे और थोड़ा सा भौकाली दिखाएंगे, दो अच्छा गाड़ी लेकर के घूमेंगे, हम लोग का सोच यहाँ पर है। लेकिन सोचिए उस आदमी जो प्राइवेट जेट में चलने वाला आदमी, उसने उसको त्याग करके हम लोगों के हित के लिए चला, तो क्या उसकी साथ देना गुनाह है? आज हम देख रहे हैं हमारे पास पूरे बिहार में बताए किसान सबसे ज्यादा है, कृषि प्रधान तो देश ही है, तो बिहार में तो कृषि और भी ज्यादा है। और यहाँ पर बताइए पूरे बिहार में कहीं ऐसा मंडी है जहां पर आप कोई चीज उपजा करके जा करके अच्छा से बेच सकते हैं, जिसकी मूल्य जो है सही चीज में आपको मिल सके? पूरे बिहार में कहीं मंडी नहीं। क्या सरकार ने कभी इसको लाया सामने? अभी मनरेगा का बता रहे 100% पैसा में से 33% बिहार सरकार उठा रही है, बाकी तो केंद्र में ही पैसा रह जा रहा है। सोचिए, तो जब बिहार की स्थिति है तो बाकी पंचायतों में क्या हो रहा है? यहां तक हर मनरेगा का कितना पैसा आया, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। पंचायत की भी बात एकदम छोटे से स्तर से ले लीजिएगा कि हमारी दृष्टि कहां जा रहा है। हमने कहा अपना बेच दिए, अपनी ईमान को, अपनी वोट को, पैसों से, दारू से, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किए। हमने कहा था कि अगर हम एक बार जीतेंगे तो 3 जनरेशन याद रखेगा। कोई पप्पू मुखिया था, हमारे बाप दादा ने ऐसा अच्छा काम किया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुना और एक ऐसा चीज बना दिया जहां सदियों तक आया और सदियों तक लोग याद रखेगा। हम उस समय भी करें और आज भी करें। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसमें समाज को बदलने की क्षमता है, चाहत है, जुनून है, वो आदमी आकर ऐसा बदलाव करेगा कि लोग उसको सदियों तक याद रखेंगे, उसको लोग कभी भूलेगा नहीं। ये तय है। कल भी बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, और यह व्यक्ति पूरे बिहार को बदलने के लिए, हम तो सिर्फ पंचायत को बदलने के लिए आए थे आप लोगों के बीच में, कि हम पंचायत को ऐसा बना देंगे कि लोग सदियों तक, 2-4-10 पीढ़ी तक याद रखेगा कि कोई आया था मुखिया जो अब न पहले था और न अब तक फिर मिला है। उसी तरह से इस व्यक्ति को याद रखा जाएगा जो ये संकल्प लेकर के चले। हम लोगों को आज क्या है, हम लोग क्यों गरीब? अभी देखिए दूसरे स्टेट में जाइए, बैंक जो है 90% तक लोन देता है, जो पैसा उसके बैंक में रखा हुआ रहता है। हमारा ही पैसा रखा हुआ है और हम लोग को कितना मिल रहा है बिहार में जानते हैं? 25 से 28% लोन मिल रहा है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मतलब भ्रष्टाचारी लोग। अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है हम कहें कि चलिए 2 लाख लोन दिवाते हैं, 10,000 रुपया दे दिए, 1 मिनट में कोई मतलब न कहेगा ही नहीं। मतलब ऐसा मोनोपोली हो गया है कि भाई लोन कराओ पैसा लो। मतलब इतनी हमको नीड हो गया है पैसा का, हमको कर्ज लेने की इतनी जरूरत हो गई कि बिना मांगे हुए हम जो है पैसा देने के लिए, घूस देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और इसका रीजन क्या है फंसने का? आपको जरूरत बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया की चाहिए। मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस करते तो कम से कम 5 लाख चाहिए। आप बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है? सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको 1 लाख रुपया दे रहा है। 1 लाख रुपया में आप प्लाई लाते हैं, कोई चीज खड़ा करते हैं, उसके बाद आपको सामान रखने के लिए। अब क्या हुआ कि आप 1 लाख देने में असमर्थ हो जा रहे हैं। आपकी नीड 10 लाख है तो बैंक क्या कर रहा है? दे रही है 2 लाख। और वो लोग क्यों डेवलप कर रहे हैं? जो बिहार के बाकी जो जैसे केरल वगैरह है, तमिलनाडु है, दिल्ली, ये लोग क्या है, वहां पर अगर 10 का नीड है तो 15 लाख लोन कर देते हैं कि नहीं आप अच्छा से दुकान कीजिए ताकि ईएमआई अच्छा से आए। यहाँ पर क्या है, आप ईएमआई कैसे देंगे उससे हमको मतलब नहीं, जमीन बेचिए, घर बेचिए, बस हम आपको इतना पैसा देंगे। और कोई मीडिएटर आ जाएगा, बोलेगा थोड़ा सा हमको दे दीजिए, 20,000 दे, 10% हम ले लेंगे, आपको 2 लाख करा देते हैं। ठीक है ना? 4 लाख तो नहीं होगा, आपके पास इस चीज कमी है। अब क्या कर रहे हैं? आपके पास मुश्किल है क्योंकि आप बेरोजगार है। अगर आपके पास रोजगार होता है, नहीं 2 लाख लेके आप फंसा देंगे, हम कहां से भरेंगे? जमीन बेच के भरेंगे। इससे अच्छा ऐसे रहने दो। तो हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि ना तो हम इसको छोड़ करके हट भी सकते हैं। अब किसी को कहीं कहेगा कि हाँ 10,000 5% दे दीजिए, घुस दीजिए और 2 लाख लोन कराते, कौन लोग है जो कहेगा कि नहीं देंगे? सब लोग लेगा, और सब लोग जानता है कि 2 लाख में कोई बिजनेस से नहीं होगा। सब लोग इस बात से वाकिफ है कि 2 लाख का कोई बिजनेस करना मतलब फंस जाना। बिजनेस करेंगे ना उसको दे पाएगा, ना हमको दे पाएगा, ना बच्चे के स्कूल दे पाएंगे, ना पत्नी के दे पाएंगे, ना मम्मी के, ना पापा के। आप अगर मान लीजिए 2 बच्चा है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, खुद है, 6 आदमी हो गए। अगर एक आदमी पर 5-5 हजार रुपया भी मंथली खर्चा हो रहा है तो मिनिमम 30,000 रुपया महीना चाहिए। और हमारा एवरेज कमाई 10,000 रुपया ही है। और हमारा नीड क्या है? कम से कम तो 30,000 व्यक्ति, वो भी मंथली चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे? बच्चे को देखेंगे तो पत्नी से डांट सुनेंगे, पत्नी को देखेंगे तो फादर से नहीं बनेगा, फादर को देखेंगे तो फिर मदर से नहीं बनेगा।
अरे बापे के खाली दे कैसे हमरा पर, हम तो पोसबे न कलियो। पैसा तो कहीं से लाया 2000 दे दिया, लेकिन माए के हाथ में दिया, माए के इधर 3000 दे दिए, तो फिर पिताजी को धर्म संकट हो गया। अरे उसको क्या जरूरत था, हमारा काम बिगड़ रहा था, हमको दे दिए, तो फिर स्कूल के मास्टर आके डांट दे देगा भाई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, स्कूल का 2 महीना के गिर गया, हम गाड़ी बंद कर देंगे। तो हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं, किसी तरह से जी। हमारे सरकार ने हमारे लिए क्या कर रही है, कभी आप लोग सोचिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। कुछ नहीं हो रहा है। सही मायने में बता रहे कि जैसे ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के पहले बस वह जो है हमको थोड़ा बलपूर्वक गुलाम बनाए हुए थे, और अभी क्या है कि स्मूथली गुलाम बनाया हुआ है। हम पूरे जाल में फंसे हुए। अगर आपको किसी थाना में जाना है, किसी पुलिस के पास जाना है, अरे हम तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गुरौल थाना में एक दफा 7 का, देखिए नीलाम विभाग से एक नोटिस आया। तो जिस आदमी को अब कोई कर्जा लिया, मान ले आप 5 लाख रुपया लिए, एकदम अपना ब्रेन से सोचने की बात है कि किसी बैंक से आपने 5 लाख रुपया का कर्जा लिया और दुकान में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिए और हमको हो गया लॉस। क्या आपने कोई क्राइम किया है? क्या किसी से लोन ले लेना, नहीं चुका पाना क्या क्राइम है? क्राइम तब होता है जब किसी से आप चोरी कर लेते, बैंक से लूट लेते। आपने तो अपना सारा डॉक्यूमेंट दे करके, अपनी प्लानिंग बता के, अपनी बिजनेस का नाम बता करके, जगह बता करके लोन का पैसा उठाए थे कि नहीं हम बिजनेस कर, और बिजनेस में आपका लॉस हो गया, तो क्या आपने क्राइम किया? नहीं, ये क्राइम नहीं होता। आप हर पहलू से इंश्योरेंस करते, हर चीज। अगर हमारी लॉस हो गया तो इसमें आप क्या करते हैं, हमारे नीलाम विभाग से नोटिस जारी किए। तो पहले तो आदमी क्राइम नहीं किया, फिर नीलाम विभाग से नोटिस आया, और जो नोटिस दफा 7 का लेकर भी आता है, कोई पुलिस आ जाए तो 1000-2000 लेके जाए, कहेगा वारंट इशू है, तुम पैसा नहीं जमा किए, तुमको उठा के ले जाएंगे। अब डर से 1000-2000 नहीं है घर के, तो घर के पत्नी, बेटा, बेटी, बाप माँ कोई भी देखता है बेटा को जेल ले जाएगा, नहीं है तो 1000-2000 वो भी दे देता है पुलिस को, कहता है नोटिस जाइए आप शुरू कर। मतलब हमारी सिस्टम क्या बना हुआ है, हम कहाँ है? आप चले जाइए बड़े स्टेट में, जहां पर बड़ा बड़ा बिजनेस लॉस हो जाता है, कहता है कि नहीं मेरा लॉस हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, अभी आप स्टे कीजिए इसको 2 साल 3 साल, हमको समय दीजिए, आसानी। हमारे यहाँ क्या है, हमको समय मिल रहा है, हम पर तो माथा पर लोग चल कर रहा है। ऐसे देखता है बैंक वाला जैसे लगता है बड़का क्राइम कर दिया, उधर लिख दिया फलना आदमी को दिए, ये लिखता ही नहीं है कि अरे 5 लाख में तो साला 1 लाख रुपया तुमने घूस ही ले लिया था, 4 लाख अगला आदमी को दिया, वो भी 4 लाख टाइम से नहीं दिया, तुमने बिजनेस का शेड्यूल नहीं सेटअप किया। कोई मतलब कभी कि देखे किसी बैंक वाला को पैसा देने के बाद में आकर के आपका शेड्यूल थिंक करे, वह कभी यह सोचता हो कि नहीं आदमी दे पाएगा कि नहीं, ये कैसे दे पाएगा? कभी हमारे यहाँ तो हमारे सिस्टम में हम फंस चुके हैं। हम किसी भी तरह से इससे निजात नहीं पा सकते, और निजात तब पाएंगे जब हमारे सिस्टम में कोई पूरी तरह से बदलाव करने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें पूरी तरह से उसके पास एक प्रोजेक्ट हो, एक सेंस हो कि हम लोगों के हित के लिए कार्य करें। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से लेकर के 62 तक तो मतलब लोग किसी तरह से खाना खाने में लगे हुए थे कि कम से कम भरपेट खाना खाए। अंग्रेजों से राहत हुआ, थोड़ा खुशी थी। 1990 के बीच में देखेंगे 21-22 साल में 25 मुख्यमंत्री हो गए। मतलब बिहार में इतनी उथल पुथल था, आप देखिए कि किस तरह से माइंडसेट है लोगों को कि एक मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं टिक पाया, 21 साल में 25 मुख्यमंत्री। लेकिन जब 1990 में लालू यादव आए, तो नो डाउट उसने एक फ्री किया लोगों को कि तुम भी बराबरी में आओ। अब लोग क्या मार पीट क्राइम श्राइम करके सोचता है, नहीं हम भी जो है हर लोगों के बराबर में आए। तो ये तो तय है कि बिहार में लालू यादव ने लोगों को आवाज दिया, ऐसा नो डाउट कि नहीं दिया। हमारे हैसियत नहीं था कि किसी राजपूत भूमिहार और ब्राह्मण जो बहुत पैसा वाला है जिसके दरवाजे पर जाके कुर्सी पर बैठ जाए, जाकर के कोना में बैठना पड़ता था। और हमारे बाप दादा अगर 80 साल का हो तो उसका अगर बेटा 4 साल का भी है तो भी कहता था रे, और हम उसको कहते थे ब्राह्मण है तो हम बोलते थे बाबा। और कुछ ना कुछ प्रथा जो है चलते आ रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं से इसमें हम लोग एजुकेटेड हुए इसलिए टूट गया, ना कि कोई सरकार हमको इसके लिए आदेश पारित किया कि नहीं तुम इसको जो है बंधन को मुक्त करो, इससे तुम निजात पालो। लेकिन उसने एक फेल्योर क्या किया कि इतनी क्राइम करप्शन बढ़ गया, और लोगों में क्या किया कि धन और संसाधन नहीं दे पाए। और जब आपको हम किसी चीज के लिए पावर दिए कि नहीं ठीक है कोई चीज के लिए, तो धन संसाधन नहीं देंगे तो आपका विकास नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया, खुद बोले कि हम भैंसी चरा रहे थे, और खुद आज जो है हर आदमी उसका जेट फ्लाइट से चलता है, मतलब जेट चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, मतलब जिसमें एक ही आदमी के लिए उड़ता है, अकेले उनका बेटा बेटी 20-20 हजार फुट
मतलब ऊपर जाकर के वो लोग जो केक काट रहे हैं। मतलब सोचिए उसके पास इतना पैसा हो गया, अब बाकी लोगों के पास क्या हो गया। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उस समय से भी लगातार ये बोले कि हम जो है बिहार का विकास कर रहे। जब हमारा देश में सबसे निचले पायदान पर था, 2005 में भी सबसे नीचे में हम थे एजुकेशन के मामले में, पैसों के मामले में, बेरोजगार, और आज 2024 में भी यही है। तो आपने विकास क्या किया हमको ये बताइए। जब हमारा पर व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ा 1 रुपया, तो आपने विकास क्या किया। उनके राज था, जंगल राज ही घोषित हो गया। उससे पहले था तो ठहराव ही नहीं था। तो अभी तक हमारे बिहार में ऐसा कोई नेतृत्व वाले लोग नहीं आए, ये पूरी तरह से पूरी ताकत से कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं आया। आज जो लोग आया कौन जात है, आज बताते हैं। बिहार में आप देखे होंगे, बिहार के ने अभी अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, वैशाली विधानसभा में हमने जब से बुद्धि हुआ, जैसे 2000 सोचिए कि 2000 में हमको बुद्धि आया, इससे 24 साल पहले। उससे पहले तो हम लोग ऐसे दिलीप जी सब जैसे है, हम लोग एकदम साथ में पढ़ते लिखते थे, हम लोग उतने राजनीतिक भावना नहीं जानते थे। लेकिन 2000 से लेकर के और आज तक अगर कोई भी पार्टी देखे, कुर्मी बहुमल क्षेत्र है तो कुर्मी को वोट देना है, टिकट देना है। बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं और नीतीश कुमार वही करेंगे, आरजेडी भी आएंगे तो वही करेंगे। तो हम इस अवधारणा से चलने से, ठीक है मैंने उनको दिया, आज 24 साल से मैंने उनको दिया, लेकिन उन्होंने क्या परिकल्पना को, हमारी परिकल्पना को देके क्या चेंज किए। कहीं कहीं आप जाएंगे, नहीं यहाँ से आरजेडी जीता है तो सिर्फ यादव को ही टिकट मिलेगा। कहीं से पता चलेगा नहीं यहाँ पर बनिया का है तो यहाँ से साहू जी, अब पुरहनी से हमेशा साहू जी ही जीतेंगे भाई। अरे क्या आपका बपौती है, मेरा बपौती है, जो विकास करेगा उसको दीजिए। आप जाति समीकरण पर आएंगे, हमारी विकास कभी नहीं होगा और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई नेता बनाया नहीं जाता, नेता पैदा लेता है, और जो पैदा लेता है, जो जन्मजात नेता होता है, उसमें नेतृत्व क्षमता होती है, जिसमें चाहत है, जुनून है, क्षमता है बदलने का, वही बदल सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं। सही लोग में हम एक और चीज बताते हैं कि एक गरीब आदमी जिसमें जुनून है वह मजबूत बनाया जा सकता है उसको, क्योंकि सही आदमी। लेकिन मजबूत आदमी अच्छा आदमी हो यह जरूरी नहीं। हर मजबूत, कितने लोग देखते हैं बहुत पैसा वाला है तो इसको वोट दो, नहीं, बहुत पैसा वाला है, बहुत मजबूत है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो अच्छा आदमी है, वो आपके हित के लिए कार्य करेगा। वो पैसा वाला है तो और पैसा वाला बनना चाहेगा, वो और आगे बढ़ना चाहेगा, वो आपको क्यों बढ़ाएगा। और लगभग यही चलते आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जनसुराज के प्रति जो ट्रस्ट है, भरोसा है, रखिए, जुड़े रहिए, और आने वाले दिनों में बिहार में छाएगा, पूरे देश में ही छाएगा। इसका बहुत अच्छा परिकल्पना है और हमारे हित के लिए 100% सोच रहे हैं। और जब भी आप लोग वोट करें, जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, एक बार अपने बच्चों को देखिए और बच्चे के नाम पर वोट कीजिए कि नहीं हमारे बच्चों के लिए अभी तक किसी ने क्या किया। आज हम भी सियान हो गए ना, आने वाले दिन में जब बच्चे मेरा ही बच्चे होंगे तो क्या होगा, वो भी इसी तरह से गुजरेगा। और आपको अभी बूढ़े हो गए, ये तो अपने बच्चे से ही ना अलग रखेंगे कि हमारे बच्चा, लेकिन बच्चे को ऐसा बनाए नहीं, वो इस तरह की इन्वायरमेंट ही नहीं है। हम पहले भी बताते थे कि देखिए अगर अच्छा स्कूल है, अच्छा माहौल है, सब लोगों का बच्चा अच्छा पढ़ेगा, सब लोगों का अच्छा घर है, सब लोग स्वस्थ है, तभी ना मेरा बच्चा उसमें अच्छा रहेगा। हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा, बहुत पैसा वाला बन जाएगा, फिर भी हम अपने बच्चे के लिए अलग माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, अच्छे दोस्त क्रिएट नहीं कर सकते, अच्छे पर्यावरण नहीं कर सकते। अगर यहाँ का दूषित है तब पर मेरा बेटा सांस लेगा तो वो भी तो दूषित ही सांस लेगा। तो इस तरह के कार्यभार को ऐसे लोगों को सौंपिए जो लोगों में क्षमता है करने का है। और ये जाति पाति पर नहीं जी, बहुत सारे लोग हैं कि सोचता है कौन जाते नहीं, ये सब चीज़ों को दिमाग से डिनाई कर दीजिए। एक बार कम से कम जो है लोगों के प्रति ऐसी सहानुभूति रखिए कि जो हमारे बीच करने आया हो उस आदमी को एक बार समर्थन करें।